Assalamualaikum friends, this is हसीब एंड वेलकम टू आवर चैनल खबर शुक्र। आप लोगों का सबका सबसे पहले मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल के अंदर। हमारे इस चैनल का नाम है खबर शुक्र और इस चैनल में आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट और वैरायटी इंशाल्लाह जो है हमारे एंड से प्रोवाइड होगी। आप लोगों को डिफरेंट किस्म की न्यूज़ मिलेगी। हम लोग किसी एक टॉपिक पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज़ शेयर करेंगे या पॉलिटिकल न्यूज़ शेयर करेंगे या जस्ट कुछ ये वो। तो हमारी पंच लाइन भी अगर आप देखें तो हम लोगों की पंच लाइन भी एग्जैक्टली यही है, लाइक हकीकत हर खबर की, और आपको हकीकत मिलेगी, हर खबर की हकीकत मिलेगी। वेल थोड़ा-सा हमारी टीम से रिलेटेड आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमारी टीम कैसी है और हम लोग इस चैनल के पीछे किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इस चैनल के अंदर हम अपना क्या कंटेंट आप तक प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से आगे इसको लेकर चलेंगे, हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है। सो आई विल डेफिनेटली लव टू शेयर आवर प्लान्स विद ऑल ऑफ यू। और हम लोग आपके सजेशंस और जो आपकी जो कमेंट्स होंगे वो हमारे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ताकि हम लोग आपको वो चीज़ एग्जैक्टली प्रोवाइड कर सकें जो कि आप चाहते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स इट कुड बी, बट हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि आप तक रियल न्यूज़ है। न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे बन रहे हैं और अगर आप न्यूज़ चैनल में देखें तो बहुत सी चीज़ें यूँ हैं कि एक थंबनेल बन जाता है बहुत ही डेंजरस सा, और आप लोग इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि आप क्लिक करते हैं, आप ओपन करते हो वीडियो को एंड व्हाट्स दैट, आप एकदम हैरान हो जाते हो कि यार वीडियो का थंबनेल तो बड़ा ख़तरनाक सा था, इसमें तो पता नहीं शो हो रहा था लाइक किसी सेलिब्रिटी को कुछ किया जा रहा था, या क्रिकेट के मैदान में कुछ हो गया, या WWE से अगर न्यूज़ है कुछ भी। तो हम लोग आप तक जितनी भी न्यूज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद जो न्यूज़ आपको मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, फैक्ट्स पर बनेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए बनेगी। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे चैनल की, देखिए न्यूज़ तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑब्वियसली ये हम ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक से ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें सोसाइटी को वार्न करना होता है, सोसाइटी को बताना होता है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ है तो हमें उस चीज़ को किस तरीके से प्रोमिनेंट करना है। बट इट डज़न्ट मीन कि हम किसी की रिस्पेक्ट को या किसी चीज़ को हम लोग डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर चीज़ इंशाल्लाह मद्देनज़र रखी जाएगी और आप लोगों को श्योरली हम लोग तमाम तर चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। वेल हमारी टीम में बहुत से डिफरेंट मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली कुछ एडिटिंग के डिपार्टमेंट में हैं, कुछ डिफरेंट हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन पे हैं, और ऑब्वियसली कुछ लोग आप तक न्यूज़ थ्रो कर रहे होंगे। तो जो न्यूज़ थ्रो कर रहे हैं वो लोग डिफरेंट होंगे, सो हम आपको वैरायटी प्रोवाइड कर सकें। अगर एक ही चेहरा, ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों को कहूँ आप लोग रोज़ मुझसे न्यूज़ सुने तो इट विल डेफिनेटली यू विल नॉट लाइक इट, बिकॉज़ आपको भी थोड़ा एक चेंज चाहिए। इंसान की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। हमारे साथ कुछ नौजवान जो लोग हैं वो ऑब्वियसली शामिल होंगे जो कि न्यूज़ में आप लोगों को वैरायटी प्रोवाइड करेंगे। वो वैरायटी उनकी वॉइस टोन होगी, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन होगा। हर बंदा अपने ही टैलेंट के साथ, अपनी वॉइस के साथ आप तक न्यूज़ पहुँचा रहा होगा। ठीक है जी? तो अगर मैं 1 या 2 नाम लेता हूँ अपनी टीम के, तो वो मैं कभी भी अपनी टीम प्रॉपर्ली जस्टिफ़ाई नहीं कर सकूँगा कि क्या है। हाँ, मुझे इस बात का ज़रूर यकीन है और उम्मीद है कि हम लोग आप लोगों को तक जितने भी चैनल्स की जितनी भी न्यूज़ पहुँचाएँगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हर न्यूज़ कास्टर डिफरेंट होगा। आप लोग हमारी न्यूज़ देखोगे, आप लोगों की लाइकिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी, हम ऑब्वियसली उन चीज़ों को ज़्यादा आप तक पहुँचाएँगे, और जिसको आप डिसलाइक करेंगे ऑब्वियसली हम उसको चेंज करेंगे। आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर भी ये बात कही जाती है, कुछ भी होता है कि आप लोगों की खबर है और आप ही तक पहुँचाई जा रही होती है, तो ये इसमें एक सच बात की जानी चाहिए। और अगर जर्नलिज़्म का या सहाफ़त का अगर हम असूल भी देखते हैं तो उसमें भी यही बात है कि आपको आज़ादी होनी चाहिए, एक हक़ बात कहने की, एक सच बात कहने की, और ऑब्वियसली कोई हालात जो है वो पहुँचाने तक की। पर
मैं हमेशा से समझता हूँ कि न्यूज़ का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी की प्राइवेट या पर्सनल लाइफ के ऊपर किसी किस्म का टारगेट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों तक बड़ा सिंपल रहेंगे, आप लोगों को डिफरेंट न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। वो न्यूज़ डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड होंगी। स्टार्टिंग में हम लोग आपको आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप तक न्यूज़ पहुंचाएंगे। और शोबिज़, बहुत सी दुनिया शोबिज़ में इंटरेस्टेड है, उन्हें जानना है कि क्या हो रहा है, अगर चाहे लॉलीवुड है, हॉलीवुड है या बॉलीवुड है, कुछ भी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि हमें जानना है कि स्टार के घर क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है। और सपोज़ इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो इन रहती है, और इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, और शोबिज़ से रिलेटेड तमाम तर ख़बरें इंशाल्लाह हम लोग आप तक पहुँचाएँगे। और इसके अलावा हम लोग एक फ़न की कैटेगरी को लेकर आएँगे। और फ़न की कैटेगरी में क्या होगा कि इसमें आप लोगों को हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे उसमें गेमिंग भी हो सकती है, उसमें कुछ फ़नी इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। और वो जो भी वाक़यात होंगे, जो भी सब चीज़ें होंगी, वो हम आप तक इतने फ़नी अंदाज़ से इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जो आपको रिलैक्स करें, कूल डाउन करें। हम चैनल ऑन करते हैं और पहली न्यूज़ आ रही होती है हमारे पास, अ, मतलब अल्लाह माफ़ करे कि जी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। रियलिटीज़ आप तक पहुँचाई जा रही होती हैं, दैट इज़ गुड। कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं आती है कि कुछ हुआ नहीं और आप तक पहुँचा दिया। तो कुछ हो रहा होता है तभी पहुँचा रहे होते हैं। तो एक कैटेगरी हम समझते हैं फन से रिलेटेड ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट से एक जिससे जो आपको स्माइल कर दे। तो फन की कैटेगरी रखने का एक मकसद ही है। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इश्यूज़। अब जो फोर्थ कैटेगरी है हमारी, हम 4 कैटेगरी से आप लोगों के सामने अपने चैनल को शो कर रहे हैं। और हम लोग अपनी वीडियोस जो हैं वो बना रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग इसमें जो भी हमारे न्यूज़ कास्टर्स हैं, सपोज़ अगर हमने उनको जैसे भी कैटेगराइज़ किया हुआ है, आगे आगे इंशाल्लाह हमारे टॉपिक्स ऐड होते जाएंगे। और वैसे वैसे ही हम लोग हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होते जाएंगे। आपके कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को आएंगी, मुख्तलिफ तरीका आएगा, मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी न्यूज़ आप तक प्रेज़ेंट करेंगे, जो कि आपको बहुत एंटरटेन करने वाला है। तो थंबनेल्स के बारे में ख़ैर बेफ़िक्र रहिएगा, क्योंकि हम डेंजरस थंबनेल्स नहीं लगाने वाले, आप तक फेक न्यूज़ वाले एटलीस्ट थंबनेल्स नहीं लगवाएँगे। वही थंबनेल, वही पिक्चर आप वीडियो के ऊपर देख रहे होंगे जो वाक़या हुआ होगा। तो ये आप इंशाल्लाह हमारे चैनल से ऑब्वियसली ऑनेस्टी की एक जो रिक्वायरमेंट होती है ना, एक चैनल की जो ऑनेस्ट रहे न्यूज़ में भी। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम अपने चैनल में कुछ फेक व्यूज़ लेने के लिए कुछ ऐसे थंबनेल्स लगा दें जो जिससे हमारे चैनल पर लोग क्राउड आए, पब्लिक आए। हमें ये नहीं पसंद। हमें अपने चैनल का जो मकसद है वो कंप्लीट करना है, जो कि सिर्फ़ ये है कि अगर आप लोगों तक कोई ख़बर नहीं पहुंची, वो ख़बर पहुंचाएं। सेकंड, अगर कोई शख्स हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को शो करना चाहता है, आप हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को भी ऑब्वियसली शो कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप किसी प्रॉब्लम में हो और हम आपकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, या हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी बड़े मुकाम तक या किसी बड़े जो रिसोर्सेज हैं वहाँ तक आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, तो हम उसमें आप लोगों की ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। अगर आप लोग हक की बात पर हैं और अगर आप लोग राइट पर हैं, आपको आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है अगर किसी के साथ, तो हमें बहुत 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 खुशी जो है वो मिलेगी, सिर्फ यही जानकर कि हमारे चैनल से किसी एक की हेल्प हुई। तो प्लीज़, अगर ऐसा कुछ वाक़या हो तो भी आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका अपना चैनल है और इस पे आप जैसे चाहें आप श्योरली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ख़ैर, ये तो बात रही कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे, क्या चैनल में होगा। पर हम लोग पहले अपना न्यूज़ चैनल की खबर स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई और बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने हमने कह कर ख़ुसूसन हमसे चैनल का स्टार्ट की रिक्वेस्ट की, ताकि हम चैनल स्टार्ट करें और हम लोग डिफरेंट, जैसा हमारा आइडिया था, कलरफुल तरीके से आप तक न्यूज़ पहुँचाएँ। तो हम लोग इंशाल्लाह जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह उससे पहले ये जो वीडियो अब बन रही है, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, न्यूज़ क्या है। हम लोग तो सिर्फ आज की न्यूज़ में सिर्फ इंटरेस्टेड है, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि न्यूज़ की हिस्ट्री क्या है, ये वर्ड कैसे बना,
न्यूज़ की क्या ख़ुसूसियत है। न्यूज़ की एक जो जर्नलिज़्म के आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं दे प्रोबेबली नो कि एक ख़बर किस तरह की होनी चाहिए, पर एक आम शख्स को नहीं पता कि ख़बर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि देखो आप लोग भी इस चीज़ को जज करना चाहते होगे सम टाइम कि अगर एक आम बंदे से पूछा जाए कि फ़लाँ चैनल वो अपनी न्यूज़ दे रहा है तो वो कैसी है या फ़लाँ चैनल कैसी दे रहा है, तो आपको अगर बेसिक ही नहीं पता कि न्यूज़ कैसी होती है, होना क्या चाहिए न्यूज़ में, अगर वो नहीं पता होगा तो आप किसी चीज़ को रेट नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। तो हम लोग आपको सबसे पहले इस चीज़ के हवाले से बताएँगे कि अगर कोई भी चैनल में या न्यूज़ में कुछ कमी-पेशी रहे तो आप लोग हमें पॉइंट आउट करके बता सकें कि आप लोगों ने अपने करैक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जी न्यूज़ ये होती है, ख़ुसूसियात में बताया था न्यूज़ की ये अच्छी बातें होती हैं, न्यूज़ से ये हो सकता है, पावर क्या है न्यूज़ की, बनी कैसे, सब कुछ। तो ऑब्वियसली आप हमें पिन पॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करूँ ना तो हम लोग तो ये कहते हैं कि न्यूज़ खबर होती है और कोई ऐसी चीज़ अब ये खबर क्या होती है? अगर उर्दू में अगर मैं बात करता हूँ तो ये खबर है क्या? ये करंट सिचुएशन जो भी चल रही होती है उसकी जब इंफॉर्मेशन या मालूमात आप तक प्रोवाइड की जा रही होती है बेसिकली वो खबर होती है। अब वो किसी भी टॉपिक से रिलेट हो सकती है, वो पॉलिटिक्स से हो सकती है, वो स्पोर्ट्स से हो सकती है, शोबिज़ से हो सकती है, किसी की पर्सनल लाइफ से हो सकती है, बट वो खबर होती है जो कि आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा कर रही होती है। अब जो हमारी खबर होगी उसकी वे क्या होगा, लाइक खबर कैसे पहुँचती है? हम तो आप तक पहुँचा देते हैं खबर कि जी आपको बता बता दिया डायरेक्टली एक बड़ी-सी एक लाइन आ रही है, चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़ कि जी फलाँ वाक़या हो गया। पर ये वाक़या, ये खबर हम तक कैसे पहुँचती है? इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा है। ये खबर किसी के मुँह से सुनी गई हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी शख्स ने कोई वाक़या होते हुए देखा हो और वो खबर बन गई हो। खबर बनने के लिए जितने भी सोर्सेज़ आ रहे होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के होते हैं, किसी के चेहरे से, किसी के ख़त से या कहीं से भी कोई भी बात पता चल रही होती है, पर इसमें विटनेस होता है। विटनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, खबर की हकीकत क्या है? वो ये है कि खबर का कोई विटनेस मौजूद होना चाहिए। अब वो विटनेस कोई भी हो सकता है। वो ऐसा विटनेस भी हो सकता है जिसने आँखों से देखा हो, कानों से सुना हो, उसके सामने का वाक़या हो। वो विटनेस कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसका करीबी कोई हो और वो उस सोर्स को हमारे सामने किसी गवाह या किसी सबूत के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू या किसी तरीके से बता रहा हो। खबर में ये एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। देखें, मैं अगर आपको कोई झूठी बात बता रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ वो खबर है, तो वो खबर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ न्यूज़। वो सिर्फ़ आपके साथ एक झूठ बोला जा रहा है, दैट कुड बी अ फेक कमेंट या कुछ भी, पर वो न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ अगर मैं कहूँ कि मुझे न्यूज़ मिली कि फ़लाँ कोई भी जो है किसी सेलिब्रिटी का भी नाम लेके लोग कह देते हैं कि जी उनको फ़लाँ को के साथ कुछ बुरा हो गया, मतलब अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब मैंने कहा कि जी एक न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया था, वो पहली बात है कि वो न्यूज़ थी ही नहीं। वो उनका एक अपना एक जो भी एक ये कह लें कि अपनी पर्सनल राय थी, बात थी, कुछ भी ऑब्ज़र्वेशंस थी जो कि उन्होंने बोल दी और कहा ये खबर है। खबर ऐसी नहीं होती है। खबर के लिए ये ज़रूरी है कि उसका कोई विटनेस हो या उसकी कोई सच्चाई हो, तभी वो एक खबर का एक दर्जा ले जाती है। तो खबर बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप ये नहीं बात कर सकते कि खबर है और वो झूठ है। अगर वो झूठ है, तो वो खबर ही नहीं है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि खबर में कौन-कौन से टॉपिक होते हैं। हमें लगता है कभी कि जो हार्श टॉपिक्स हैं, वो ही खबर हो सकती है। जैसे वॉर हो रही, वॉर सिचुएशंस को हम खबर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पसंद करते हैं। अगर लोगों का रुझान ज़्यादा वॉर की खबर खबर पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब जो है वो खबरें नहीं हैं। खबर कोई भी है, छोटी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि खबर जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना दैट कुड बी अ न्यूज़, ठीक है? तो वो एक न्यूज़ हो सकती है। तो बहरहाल पॉलिटिकल हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, बिज़नेस की हो सकती है, इकोनॉमी की हो सकती है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और इन सब सेक्टर्स को इंशाल्लाह हम आप लोगों के सामने ज़रूर कवर अप भी करेंगे। ओके, अब बात आती है
कि जो न्यूज़ वर्ड है, क्योंकि अब जब हम ये बात कहते हैं, आपको पता है कि जब इंसान दुनिया में आया तो पहले ही तो ऐसा नहीं होने हुआ ना कि बता दिया गया कि भाई खाने को ईटिंग कहते हैं और पीने को ड्रिंकिंग कहते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। वर्ड्स ऐसे नहीं बने। वर्ड्स चाहे इंग्लिश से हो, चाहे जर्मन से हो, चाहे इटालियन लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरेबिक हो, पर्शियन हो, कुछ भी हो, अल्फाज जब बना तो उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होती है। अब न्यूज़, इसका वर्ड न्यूज़ क्यों है भाई? इसका मतलब यानी ये लफ्ज़ न्यूज़, न्यूज़ का नाम आता है तो आपको पता चल गया न्यूज़ है तो खबरें। तो ये कुछ और भी तो हो सकता था। इसका नाम कुछ और रख सकते थे। लाइक इसका नाम हमने बर्गर क्यों नहीं रखा? अगर कोई खबर आ रही है तो उसको बर्गर भी कह सकते थे, खाने वाली चीज़ को बर्गर बोल दिया। और न्यूज़ को असल में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अल्फाज हैं, उनके मतलब होते हैं। इंग्लिश जो ज़बान है वो डिफरेंट जर्मन, इटालियन और सब बहुत से सारे मुख्तलिफ लैंग्वेज, उन सबको मर्ज करके तो एक करीब करीब का लफ्ज़ बन के तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है बन जाती है, जो कि आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसके बगैर ऑब्वियसली गुजारा भी नहीं है। तो न्यूज़ चैनल जो है, अगर मैं कहूँ तो ये बेसिकली 14th सेंचुरी में जो है इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर डिस्कवर विल नॉट बी अ गुड वर्ड, आई थिंक आई शुड से कि इन्वेंट हुआ था। और इस न्यूज़ वर्ड को बेसिकली न्यू का प्लूरल कहा जाता है, क्योंकि प्लूरल तो जानते ही हैं आई गेस आप लोग कि प्लूरल क्या होता है ना, जब जमा हो जाती है। लाइक यू कैन ऐड एस और एस, सिंपल फार्मूला जो कि छोटे छोटे बच्चे भी लगा लेते हैं ना कि एस लगा लो, एस लगा लो। तो न्यू का फॉर्मूला, सॉरी, प्लूरल है न्यूज़। अब ये इंग्लिश वर्ड है जो कि बना, और अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिल के बना है। लाइक फ्रेंच वर्ड एक था न्यूविलिस, जिससे न्यूज़ को इन्होंने बनाया। उसके बाद जर्मन वर्ड है एक न्यूएस, उससे भी अब ये इनके स्पेल, जर्मन वर्ड भी जो है NEUES। और अगर मैं आपको फ्रेंच वर्ड न्यूविलिस का भी बताऊं तो NOUVELLES। ये दो वर्ड्स हैं। और इस तरह और भी, खाली ऐसा नहीं है कि ये दो वर्ड्स, ये दूसरे डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके साथ करके तो बना। जैसे उर्दू के बारे में कहा जाता है, डेफिनेशन की जाती है कि उर्दू लश्करी ज़बान है। राइट, लश्करी ज़बान क्या है कि बर सग़ीर में जब बहुत सारे लोग आए, ब्रिटिश, आप देखते हैं शायद उर्दू से जो लोग वाकिफ़ हैं कि कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के हैं पर वो वैसे ही बोले जाते हैं, कितने वर्ड्स संस्कृत से लिए गए हैं, कितने पर्शियन से लिए गए हैं, कितने वर्ड्स हिंदी जो ज़बान है उससे भी लिए गए हैं। तो ये सारे मिलके एक वर्ड, एक लैंग्वेज बनी। तो ये जो हमारा वर्ड न्यूज़ है ये इस तरीके से जो है ये वजूद में आया है। अब अगर हम इसकी अहमियत की बात करें या ये सोचें कि न्यूज़ शुरू में कैसे आती थी, टीवी तो था नहीं, इंटरनेट भी नहीं था। आप और मैं अगर अपने करीब करीब के वाक़यात देखते हैं तो हमें मतलब लाइक 2000 सेंचुरी के बाद तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये चीज़ें आई। लेकिन ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, व्हाट्सएप से मैसेज भेज देते हो, फेसबुक से भेज देते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से भेज देते हो। बट उससे पहले क्या होता था? शायद बहुत से लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से पता होगा कि उनसे पहले तो खत जाता था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खत जाता था, रेडियो भी होता था, रेडियो से भी न्यूज़ पता चल जाती थी। और टेलीविज़न भी था, टेलीविज़न से भी पता चल जाता था, कलर्ड हो ना हो। फिर थोड़ा पीछे जाते जाएँ, ब्लैक एंड वाइट हो गया, फिर रेडियो। अब उससे पीछे जाते जाएँ तो क्या होगा? न्यूज़पेपर भी इसी दौरान में रहा, जो आप तक न्यूज़ पहुँचाता था। और इसके पीछे क्या होता था? रिटन फॉर्म में जब खत जाता था, जब लेटर प्रोवाइड किया जाता था, तो वो भी एक तरीके से खबर की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। अब हमने भी बहुत से अपने बड़ों से सुना कि खबर जब पहुंचाई जाती है तो खबर कैसे पहुंचाई जाती है। देखें, ऐसे भी कहते थे कि एक फ़लाँ घर का या मोहल्ले का एक करैक्टर है और उनका कोई नाम रखा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अपने बड़ों से सुना। तो वो किसी के घर कोई कभी कोई लाइक कोई खुशी का कोई बच्चा पैदा होना है या कोई भी अच्छा, तो वो जाके सबको न्यूज़ सुना देता था। कोई फौत हो जाता था तो भी जाके खबर सुना देता था। तो बाय मतलब, लेकिन जब दूर दूर के वाक़यात हो जाते थे, टेलीग्राम्स होते थे जो लिखे जाते थे, पर वो भी बड़ा इशू होता था। अब 7 समुंदर पार जब एक खत जाएगा तो वो कितना वक्त लेगा, कितने किलोमीटर्स बनेंगे और फिर वो किस तरीके से जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर एक बड़े मज़े का एक फैक्ट आप लोगों को बता दूँ कि जब टेलीग्राम जाया करता था, तो टेलीग्राम इन एशिया उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हुआ करती थी। एक दिन में उसका जो सफ़र होता था वो 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर्स तक हुआ करता था। और इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोप, तो वहाँ पर 33 किलोमीटर पर डे जो है वो रहा करता था ये। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है कैसी थी कि जो वाक़यात, जो ख़बर जल्दी पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता था। अगर वो ख़बर जल्दी ना पहुँचाई जाए, तो बहुत सारे लोग लाइक किसी का कोई अज़ीज़ अगर इस दुनिया से चला जाता है और वो ख़बर पहुँचाने के लिए कोई उसके चेहरा देखना चाहता है आखिरी दफ़ा, और न्यूज़ के ये कोई बंदा जा रहा है, खुद जा रहा है, लाइक पीछे के दौर में चले जाते हैं और पीछे घोड़े हैं और वो जा रहे हैं, लाइक टेलीग्राम लेके जा रहे हैं, कुछ भी है, उनके ऊपर सील्स हुआ करती थी। लाइक आप लोग अगर पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं तो आप देखते हैं लाइक इन द टाइम ऑफ किंग्स, तो उनके ऊपर उनकी एक स्टंप हुआ करती थी, उसको यूँ खोलते थे, पता चल जाता था स्टंप से कि ये फलाँ किंग का मैसेज आया है, और उसको करते थे। और पैगाम रसानी के बहुत 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 ज़्यादा तरीके जो है, आज से हम पीछे चले जाएँ तो ऐसे ही हुआ करते थे। लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी, पैगाम नहीं पहुँचाया जाता था। पर अब न्यूज़ बहुत आगे आ गया है। न्यूज़ से इसके बगैर आपका हमारा गुज़ारा नहीं है। अब देखें आप लोग एक जो रियलिटी है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्राइम रेट शायद बहुत ज़्यादा है, या हम लोग सेफ़ नहीं हैं, या ऐसे-वैसे वाक़यात हो रहे हैं। इट इज़ वेरी श्योर कि जैसे-जैसे क़यामत का वक़्त करीब आएगा, या जैसे-जैसे हम लोग और आगे जाते जाएँगे, ज़माना जदीद होता जाएगा, और गुनाहों में भी शायद या जुराइम में भी आप कह सकते हैं कि इज़ाफ़ा होता जाएगा। देखें, पहले वक़्तों में भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी, पर फ़र्क ये था कि मीडिया मौजूद नहीं था और आप तक ये खबर पहुँचती नहीं थी। ऐसा होता होगा कि हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पहले शायद इसकी शरह कम होगी, अब शायद इसकी शरह ज़्यादा होगी। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न शायद ये है कि पहले लोग ज़रा हकीकत में जो थे वो एक-दूसरे का ख़्याल बहुत ज़्यादा करते थे, प्यार से रहा करते थे। अब अफ़रा-तफ़री का दौर है, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, और अगर आप गौर करें तो पैसों की ही वजह से बहुत सारे जराइम जो हैं वो हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर न्यूज़ की बात करते हैं, तो न्यूज़ ने बेसिकली उन सारे जराइम को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत पॉज़िटिव किरदार अदा किया, और आप लोगों ने ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात श्योरली आई एम श्योर के सुने भी होंगे कि कितने जो ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे न्यूज़ की। अब अगर मैं आप लोगों से ये ऑलरेडी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी लाइफ़ को रिस्क में भी डालते हैं और आप लोगों तक सच पहुँच जाते हैं, किसी भी तरह प्रेशर होते हैं बहुत सारे। और क्योंकि एक जर्नलिस्ट की ऑब्वियसली फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही ये होनी चाहिए कि वो सच पहुँचाए, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी जो है वो अपनी करना पड़े, ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी यही रहती है। अब न्यूज़ तो आप तक पहुँचा रहे हैं, बट न्यूज़ कैसे आती हैं? और न्यूज़पेपर, आप सोच रहे हो न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर तो फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर कैसे बना? न्यूज़पेपर प्रिंट कैसे हुआ होगा? इसकी क्या प्रिंटिंग स्टाइल्स होते थे? और क्या डिफरेंट होता था? और डायरेक्टली मतलब हमारे एशिया में आ गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, या सपोज़ यूरोप में गया, या क्या हुआ? और अगर गया तो किस सेंचुरी में गया? इनकी स्टार्टिंग की जो फ़ेज़ थे, या जो भी सारी एवोल्यूशन थी, वो बहुत डिफरेंट थी। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगर ये चीज़ गाइड करूँ, तो 15th सेंचुरी जो थी, उसमें बेसिकली जो न्यूज़पेपर था वो एग्ज़ैक्टली आया था, और जर्मनी जो कि बहुत ज़्यादा इन होता है मोस्टली, उसमें 16th सेंचुरी में न्यूज़पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। हमारे यहाँ पर बहुत से डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर न्यूज़ डिफरेंट वक्त के हिसाब से आती रही हैं, और इन न्यूज़ में अगर हम फ्रांस का ज़िक्र करते हैं, तो फ्रांस भी वो स्टार्टिंग कंट्रीज़ में है जहाँ पर न्यूज़ कास्ट की गई है। न्यूज़पेपर जो है पेपर फॉर्म में, लाइक न्यूज़पेपर फॉर्म में वहाँ पर आया। अगर यूनाइटेड स्टेट की भी बात करते हैं, तो 1792 में
जो कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको सन बता रहा हूँ, और 18th सेंचुरी जो है, यानी लेट 70s, और जो 18th सेंचुरी है ऑब्वियसली वो उसमें यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स जो हैं, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आ गए थे। फिर 1930s में, 1800 में, 1800 1830s में, सॉरी, ये सारी हमारी बेसिकली न्यूज़ की ड्यूरेशन रही है जो न्यूज़पेपर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुआ है। और अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है, तो वो ऑब्वियसली रेडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? विजुअल नहीं है, ऑडियो है। न्यूज़पेपर रिटन में है। न्यूज़पेपर के भी फ़ायदे आप देखें, पढ़ा लिखा शख्स तो ठीक है, उसने न्यूज़ पढ़ ली, बट सपोज़ कोई एक अनपढ़ शख्स है या जिसको पढ़ना नहीं आता, तो वो न्यूज़ कैसे पढ़ सकेगा? ये बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो जब रेडियो आया तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का शुक्र अदा किया कि लें अब सुकून है, हमने सुन लिया एंड दैट्स इट। पर फ़र्क है, अगर न्यूज़पेपर के फ़ायदे हैं तो न्यूज़पेपर के नुकसान भी हैं। लाइक आपने एक न्यूज़ पढ़ी और आपको समझ नहीं आई, आपने उस न्यूज़ को, यू कैन रिपीट दैट न्यूज़, आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो। पर रेडियो पे एक बार न्यूज़ आई और चली गई तो ख़त्म। अब आप सुन नहीं सके, कोई शोर था आपके इर्द-गिर्द या कुछ भी था, तो आपके एंड से तो वो न्यूज़ गई। अब आपको वेट करना पड़ेगा शायद नेक्स्ट बुलेटिन का, कि वो कब जो है नेक्स्ट आपको न्यूज़ शो हो। तो ये भी एक बात थी जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट रही। फिर न्यूज़पेपर की अगर परचेज़िंग की बात करें तो आपको रोज़ परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर थोड़ा मतलब कम कॉस्ट का होता है, डेली बेसिस पर परचेज़ करना। इसी तरह अगर हम रेडियो की बात करें तो स्टार्टिंग में रेडियो तो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता होगा ऑब्वियसली, अपने वक़्त के मुताबिक, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई। लेकिन उसको एक बार परचेज़ हो गया, जस्ट दैट्स इट, और उसको ऑन किया, आप सुन सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, प्रोग्राम्स आते हैं, पता नहीं क्या-क्या। तो वो अगर देखा जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बट अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो डेली बेसिस पे है। पर कुछ लोग होते हैं जो कि मैंने बहुत सारी लेडीज़ को भी देखा है कि वो डाइजेस्ट या इस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हैं, तो अपने माइंड में एक स्केच क्रिएट करती हैं और उनको एक डाइजेस्ट में या स्टोरीज़ में या नॉवेल्स में उनको इमेजेस भी दिए जाते हैं, वो उनको, उससे उनकी रीडिंग बड़ी मज़े की हो जाती है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हैं। तो न्यूज़पेपर में आपको ये इमेज का एक प्लस आ जाता है कि आपको पिक्चर शो की जाती हैं, आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। सपोज़ अगर आपको बताया जाए कि विराट कोहली या बाबर आज़म या किसी की भी एक बड़े नाम की बात की जाए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल कि फलाँ की शादी हो गई है, तो आप लोग तो रेडियो पे खबर सुन के कहोगे कि आई वांट टू सी हिम। अगर आप उनके फॉलोअर्स हो तो आप तो उनको देखना चाहोगे। आप कहोगे कि वो बाय लुक कैसे लग रहे हैं, बट लाइक एंड एंड देयर लाइफ पार्टनर्स वो किस तरह के हैं। बट अगर आपके पास वो इमेज की शक्ल में होगा, यू विल लव इट मोर। आप एक बात देखिए, मैं आपके सामने खुद का प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और न्यूज़ आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अगर यही न्यूज़ मैं जब आपको ब्रिटिश या ये वो सब बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें वहाँ पर हमारी वीडियो एडिटिंग में अगर वो मनाज़िर आपको दिखाए जा रहे हों, तो ऑब्वियसली यू विल लाइक इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका सुनने में इंटरेस्ट भी अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेडियो में और टेलीविज़न में अगर देखा जाए तो फ़र्क आता रहता है, सॉरी, न्यूज़पेपर में। टेलीविज़न इसके अल्टरनेट अगर हम देखें, तो अब यहाँ पर आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो ये तो और भी ज़्यादा प्लस हो गया ना, और एंटरटेनिंग हो गया। आज की वक़्त में इवन इन 2020 तो यहाँ पर टीवी का रुझान तो ऑब्वियसली एलईडीज़, टीवी तो अब आप भूल जाएँ ना, एलईडीज़ हैं, एलसीडीज़ आई, एलईडीज़ आई, टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। और अब रुझान लोगों का विजुअल न्यूज़ की तरफ है कि हम देख सकें, सुन सकें, एंड दिस इज़ द बेस्ट। बट स्टिल अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि न्यूज़पेपर की इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो गई है या रेडियो नहीं चल रहा। अब वो सब साथ साथ है, बट ये कैटेगराइज्ड हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। लाइक एक बंदा गाड़ी में सफ़र कर रहा है, उसने रेडियो लगाया हुआ है। हर बंदा वहाँ पर सपोज अगर गाड़ी में फीचर नहीं है या टीवी अफोर्ड नहीं है, तो वहाँ पर रेडियो सुन रहे हैं, खबर भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम भी देख रहे हैं, लाइव मैच चल रहा है, कमेंटेटरी सुन रहे हैं। तो ये भी एक अवेलेबल है। फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके पास सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है, सपोज़ अगर आप नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, सिग्नल्स या कुछ और इश्यूज़ हैं, आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। तो देखें, हर चीज़ का प्लस और नेगेटिव है, बट अगर मैं अपनी एक बात करता हूँ एंड पे,
इन तीनों के अगर कंपेयर को करते हुए तो ऑब्वियसली टेलीविज़न एक प्लस है, वो ऊपर चला गया, प्लस हो गया, लोगों को फेम मिल गया, लोग ऊपर आ गए, तो बहुत सा जो है टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा सराहा गया। अगर हम लोग टेलीविज़न की और इन सब ब्रॉडकास्टिंग के बाद अगर हम गौर करते हैं, तो एक और चीज़ ऐसी है जो कि इनसे भी आगे है। शायद आप लोग इस चीज़ के साथ, मेरी इस बात के साथ ज़रूर एग्री करें। जी बिल्कुल, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट इज़ अ वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी प्लस थिंग। अब बहुत लोग इसके ख़िलाफ़ भी हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरनेट, इसने तो जी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम लोग जस्ट बाउंड हो गए, लाइक आजकल लोग टिकटॉक या इंस्टा या वगैरह वगैरह डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच हैं, या यूट्यूब पे अगर हम वीडियोस आ रही हैं, ऐसा कुछ भी आ रहा है, आप देख रहे हैं आप अपने स्पेयर टाइम से। लेकिन ये डिपेंड करता है हम लोगों पे। हम लोग पता नहीं टेक्नोलॉजी को ब्लेम क्यों करते हैं। टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी ब्लेम्ड। आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको गलत यूज़ कर रहे हो। आप अपना यूज़ ठीक कर दो ना। यूट्यूब पर तो कितनी वीडियोज़ हैं, सपोज़ आप एंटरटेनिंग भी कर सकते हो और आप अपनी एजुकेशनल भी कर सकते हो। अब एंटरटेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टडी टाइम पर भी एंटरटेन अपने आप को कर रहे हो। आपको अगर बहुत सारे लोग अपनी लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, और एंटरटेनिंग कर रहे हैं, वो भी आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। आप पढ़ के आप अपने पूरे रूटीन को एक शेप देते हो ना। मॉर्निंग में उठते हो, लाइक अपने आप को फ्रेश करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, अपने मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते हो, मोस्टली प्लान करते हो, जाते हो, आपको पता फ्रेश हो, काम करते हो। इवनिंग होती है, काम कर कर के फिर आप फ्री होते हो, घर आते हो, फिर रिलैक्स करते हो वगैरह वगैरह। अपने दिन को सोचते हो, सारी चीज़ें देखते हो, कुछ गलत हुआ नेक्स्ट डे का प्लान करते हो। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को जो प्लान करते हो, अपनी डेली लाइफ को प्लान करते हो, डेली का एक रूटीन एक प्लान करते हो, ये आप खुद करते हो। अगर आप इस रूटीन में ये रखो कि मैं सुबह उठूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, फिर मैं बास्केटबॉल खेलूँगा, फिर मैं स्नूकर खेलूँगा, फिर मैं पता नहीं क्या करूँगा, खाता-पीता रहूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा, तो ये तो आप खुद प्लान कर रहे हो। अब खाना-पीना, क्रिकेट खेलना, स्नूकर खेलना, ये सब गलत नहीं है। ये सब तब गलत होता है जब ये गलत टाइम पर किया जा रहा होता है। तो आप लोग कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को ऑब्वियसली। तो इंटरनेट का जब नाम आता है तो कुछ लोग इसके खैर अगेंस्ट जाते हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट देम। तो इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आई विल सजेस्ट यू, आप इसको जब पॉजिटिवली यूज़ करोगे आप खुद का भी फ़ायदा करोगे, और ऑब्वियसली आप अपनी शख्सियत को भी इतना ग्रूम कर लोगे कि कोई आपसे मिलेगा, ऑब्वियसली उसको वो ज़रूर लाइक करे। अब इंटरनेट पे अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनेट पर खाली ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब है, ये वो सोशल मीडिया है, बहुत सारा सोशल मीडिया है। जी, तो इंटरनेट है, इंटरनेट का ऑब्वियसली प्लस है, नेगेटिव है। हम इंटरनेट के प्लस को ऑब्वियसली लेते हैं, हम इससे वीडियोस, अपने चैनल्स, बहुत सारा। अब आप ये देखें कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। आप बिज़नेस की कैटेगरी से रिलेटेड जो लोग हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, स्काइप या डिफरेंट कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और बताया जा रहा होता है एक डिफरेंट कंट्री का बंदा काम करवाना चाह रहा है डिफरेंट कंट्री से। एम्प्लॉयज़ अब यहाँ पर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय रेट है और इधर बहुत कम है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये बहुत लो कंट्री है, तो इससे हेल्प क्या होता है, तो बड़े कंट्री वाले को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है छोटे कंट्री से सस्ते में, मतलब बहुत चीप रेट्स में। और वो क्या करते हैं, इससे इस मुल्क को भी ऑब्वियसली बाहर से जब वो पैसा जो है इकोनॉमी को ऑब्वियसली फ़र्क पड़ रहा होता है, जब ये अर्न कर रहे हैं लाइक डॉलर्स में या किसी भी करेंसी में, तो वो अमाउंट आ रही है, तो वो दोनों कंट्रीज़ का एक वो बैलेंस क्रिएट रहता है। और ये किस तरह हो रहा है, मुझे ये बताएं कि एक आम शख्स आजकल एक फ्रीलांसिंग का एक बहुत ज़्यादा एक चल रहा है, तो फ्रीलांसिंग में भी लोग कैसे कमा रहे हैं, दूसरे कंट्री के साथ डील ही कैसे हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो ये बात नहीं है कि सिर्फ आपको इससे न्यूज़ आ रही है, आप अपना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप वहाँ पर भी ऊपर जा रहे हो। तो भाई इंटरनेट एक बहुत ही ऊपर की चीज़ है। टीवी है ठीक है, बट आप टीवी के थ्रू बिजनेस, हाउ, कैसे? बिजनेस शायद एक पार्टी कर सकती है जो कि पर्दे के पीछे है, बट
जो आप देख रहे हो आप लोग, यू कांट डू बिजनेस विद देम। ऑब्वियसली अगर बिजनेस करना है तो आपको दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चाहिए होती है। टीवी तो ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है, रेडियो से भी हो रहा है और क्या कहते हैं अपना न्यूज़पेपर से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आप अपनी राय वापस नहीं दे पाते हो, बहुत कुछ नहीं कर पाते हो। पर जब इंटरनेट की बात करते हैं ना, तो ये तो समझें कि आपके हाथों को खोल देता है और आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस दे देता है कि आप इस टॉपिक पर अगर बात करते रहें तो आप यही सोचते रहेंगे कि रियली इंटरनेट तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी फील्ड है। इंटरनेट ने तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर दे दिया। कितने लोग हैं घर बैठे नॉलेज गेन कर रहे हैं। मैंने तो देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारे घर वाले बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम नहीं जा सकते। कुछ ऐसी हैं कि जिस एरियाज़ में रह रहे हैं लोग, बच्चे, स्टूडेंट, लड़के, लड़कियाँ, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं? बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, पेपर्स देते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं। इतनी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन दी जा रही है। कोरोना एक बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बीमारी जो कि पूरी दुनिया ही उसके एक बड़े अजीब और ख़तरनाक से फेज़ से गुज़री है। अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से बचाए ऑब्वियसली। पर उस बीमारी के दौरान भी अगर इंटरनेट ना होता तो क्या होता? सोचें। इतना ज़्यादा हेल्प आउट किया। हमें नहीं पता था कि कोरोना कोरोना बीमारी अगर आ गई है तो हमें इससे अपने आप को प्रिवेंट कैसे करना है। आपको टीवी एड्स में, आपको डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ ने, आपको आपकी गवर्नमेंट ने, हर एक ने बताया कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसे ना जाओ, ऐसे जाओ, अगर आप ऐसे जाओगे तो ये होगा। फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे जो खुद का ख्याल ही नहीं करना जानते, फिर उनको डंडे से सिखाया, बताया कि जाओगे फ़ाइन होगा, भाई मास्क नहीं लगाओगे तो फ़ाइन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बताई गई। और ये किसके थ्रू बताई गई? थ्रू इंटरनेट। तो पूरी दुनिया अपने घर के अंदर बैठ गई, घरों में बाउंड हो गए। तो इंटरनेट ना होता, कैसे कम्युनिकेट होता? कैसे चीज़ें पता चलती और कैसे सब चीज़ों पे कंट्रोल इतना अच्छे से हो पाता? तो अगर आप ये देखें तो इंटरनेट आपको फाइट बैक करने में बहुत हेल्प किया। यही बात है। हम लोग इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर इस टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करो कि जो आपको प्लस दे। लाइक हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं अपने चैनल के थ्रू, और आप लोगों तक सिर्फ रियल जो ओरिजिनल बातें हैं हम इंशाल्लाह वही आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप बहुत रिलैक्स रहो और आपको ओरिजिनल पता पता हो कि भाई अब कोई न्यूज़ पता करनी है तो ये। और अगर आपकी, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करूँगा कि अगर आपकी कोई राय है और आप ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि आप हमें फ़लाँ कैटेगरी, क्योंकि हम 4 कैटेगरीज़ से अपने चैनल को ऑब्वियसली स्टार्ट करें। तो आप अगर कल को चाहते हैं कि हम क्रिकेट की स्पेसिफ़िकली एक डिटेल्ड न्यूज़ चाहते हैं, लाइक या हम लोग पॉलिटिकल अगर पाकिस्तान की डिटेल्स चाहते हैं, इंडिया की डिटेल्स चाहते हैं सपोज़, तो हम लोग अपनी न्यूज़ को कैटेगराइज़ करेंगे और आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज़ की न्यूज़ इंशाल्लाह, डिफरेंट माउथ, डिफरेंट वर्डिंग, डिफरेंट स्टाइल्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेट, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक इंटरनेट से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट कर चुका हूं कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट किस तरीके से होता है। फिर टेलीविज़न का बताया, न्यूज़ का बताया और ये तमाम तर बातें आपको बताई। अच्छा, न्यूज़ एजेंसीज़ की भी अगर हम कुछ बात करते हैं, ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग अपना काम बहुत 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 अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इनके काम करने में एक चीज़ अगर हम देखते हैं कि न्यूज़ की वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़, दिस इज़ नॉट अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कि न्यूज़ इज़ इक्वल टू 24 या 25 या 22/7। ये न्यूज़ की वैल्यूज़ वो है जो कि एक न्यूज़ में उन्हें, एक कहते हैं ना, एक अच्छा बंदा, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छे मुसलमान की वैल्यूज़ क्या है? नमाज, कुरान, सच्चाई, ऑनेस्टी। और हम लोग अपनी इन वैल्यूज़ के बगैर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं ना। अगर एक बंदा खुद को मुसलमान बोलता है बट ही इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और अल्लाह के करीब नहीं है या कुछ भी, तो वो ही कांट बी अ मुस्लिम। वो अपने आप को कह रहा है बट ही कुड बी, व्हेन यू कैन से लाइक ही कुड बी अ मुस्लिम बट ही कुड नॉट बी अ गुड मुस्लिम। एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छे और बुरे की पहचान हम कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, वैल्यूज़ से। तो एक न्यूज़ की भी वैल्यूज़ होती हैं। उस वैल्यूज़ के ऊपर आप लोग या हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्या ये एक स्टैंडर्ड पर है? क्या ये ऑथेंटिक है? क्या ये अच्छे सोर्स से न्यूज़ ली गई है?
क्या ये किसी की पर्सनल लाइफ को तो नहीं हिट करे? क्या इस न्यूज़ के बाहर आने से किसी की इज़्ज़त पर तो नहीं किसी किस्म का दाग लगेगा? क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली स्कैंडल्स आते हैं। आई डोंट नो, मैं किसी की पर्सनैलिटी को कभी भी नेगेटिव नहीं कहता। पर हम कौन होते हैं कि हम कोई नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करें या किसी पर्सनल लाइफ को प्रोमिनेंट करें जिससे किसी की इज़्ज़त में कमी हो? क्या वो न्यूज़ है? अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरी न्यूज़ है, तो क्या वो न्यूज़ है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वो न्यूज़ नहीं लगती है, क्योंकि मैंने अगर एक न्यूज़ दी और वो किसी की पर्सनल लाइफ को हिट कर गई है, तो वो हर्ट हुआ। और न्यूज़ का मकसद कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। ये मकसद ज़रूर ये है कि आपको कोई बात जल्दी बता दें। जैसे बीमारी आई कोई तो आपको बता दिया, आपने इससे बचना कैसे है? और अगर ये नहीं, तो फिर आपको ये बता दिया कि भई अब क्या हो रहा है, बाहर क्या हालात हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, कुछ अच्छा होने वाला है तो वो भी बता दिया। देखिए वही न्यूज़ आती है, हमें लगता है क्या न्यूज़ है? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ख़राब न्यूज़, अच्छी न्यूज़ भी होती हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी न्यूज़ भी होती हैं। वर्ल्ड कप जीत गए या कुछ भी, लाइक अच्छा, एक अच्छी-अच्छी इन्वेंशन्स हो गई, साइंस आगे चली गई, कुछ अच्छा प्लस चीज़ आ गई। वही बात है, तो हमें पॉज़िटिव, ऑब्वियसली पॉज़िटिव इंटेंट जो है वो उसको कायम रखना होता है, क्योंकि पॉज़िटिव इंटेंट बड़ा ज़रूरी है। और न्यूज़ की वैल्यूज़ में बातें ज़रूर बताई जाती हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ऑब्वियसली इन चीज़ों को से गो थ्रू हुए होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये क्या है न्यूज़, इसका मकसद क्या है, इसका दूसरे इदारों से क्या ताल्लुक़ है, और उसके बाद इसका कंट्रोल कैसा रहना चाहिए। क्या ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रहनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस की न्यूज़ है, या जो भी सारे मामलात हैं। हम लोग अपने जो भी एनवायरनमेंट होता है या जो हमारे इर्द-गिर्द की जो न्यूज़ होती हैं, जो हम न्यूज़ बना रहे होते हैं, उनका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। देखें, एक बंदा जब सैड गाने सुन रहा होता है ना, तो वो सैड हो जाता है, और हैप्पी गाने सुन रहा होता है तो वो हैप्पी हो जाता है। अल्टीमेटली इस पर इफेक्ट करता है। वर्कआउट कर रहे हो, जिम में हो, तो अच्छे गाने लग रहे हैं तो यू विल बी लाइक मोर एनर्जेटिक। 4 to 4 5 अगर एप्स निकाल रहे थे या 10 रैप्स थे, तो वो आप 15 कर जाते हो, 20 कर जाते हो। लाइक मूड आपका, आप जब सुनते हो ना, ऐसा नहीं है कि आप अगर एक शख्स, जो बंदा एक अच्छा इंसान होता है ना, उसको किसी के दुख से तकलीफ़ होती है, और किसी को अच्छा मिलता है तो वो खुश होता है। हमारे यहाँ पर बहुत हासद होते हैं लोग, जो कि किसी की खुशी से खुश नहीं होते हैं, और शायद किसी की दुख से खुश होते हैं। तो ख़ैर वो इंसान नहीं होते हैं, वो तो बिल्कुल भी इंसान नहीं होते, क्योंकि कोई भी मज़हब, कोई भी ह्यूमैनिटी का अगर टॉपिक अगर हम पकड़ते हैं, तो इंसान की एक तारीफ़ होती है, इंसान होता है। इंसान इंसान तभी कहलाता है जब उसमें वो कुछ प्लस क्वालिटीज़ होती हैं, अदरवाइज़ उसको एक जानवर का टाइटल दे देते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूज़ हम पर कैसे अफ़ेक्ट करती है, अगर हम लोग कहीं पर किसी हादसे की न्यूज़ सुन लेते हैं, तो उससे हम लोग हर्ट होते हैं, या हम लोगों के दिल में या माइंड में जिन लोगों पर वैसा वाक़या गुज़रा हो, वो तो अपने पीछे पास्ट में चले जाते हैं। बट अगर किसी के ऊपर ऐसा वाक़या ना गुज़रा हो, तो वो एकदम सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है, लाइक उसके पेन को फ़ील करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसका कोई अपना चला गया, या इसको ये क्या फ़ील कर रहा होगा, या कैसा इसको लग रहा होगा। तो ये, अगर हम लोग ईद के चाँद की गुड न्यूज़ सुनते हैं कि फ़लाँ जगह ईद का चाँद नज़र आ गया, तो फर्स्ट इंप्रेशन स्माइल, हैप्पी। ओके, कोई कोई और डिफरेंट रिलीजन के लोग अपना त्यौहार मना रहे होते हैं, सुनते हैं अच्छा वहाँ पर ऐसे मनाया तो गुड, हँस रहे होते हैं, इवेंट्स आते हैं, सब कुछ होता है। पर इसके अल्टरनेट अगर कोई नेगेटिव चीज़ चल रही होती है, तो वो लोग सैड होते हैं, और उसका उन लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे बहुत 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 असर होता है। हम लोग इसलिए अपने चैनल से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक जो न्यूज़ आए, हाँ, वो हकीकत हो, पर वो ऐसी ना हो कि किसी के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, वी डोंट वांट कि हम लोग कुछ ऐसे अपने फ़ेम के लिए कुछ इस तरह की बातें आप तक पहुँचाएँ, जो कि फ़ज़ूल हों, जो कि आपको हर्ट करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आप लोगों को अच्छी न्यूज़ एक अच्छे स्टैंडर्ड की ही प्रोवाइड करेंगे। ओके? अब
अगर मैं आप लोगों को न्यूज़ से रिलेटेड ऑलरेडी हम जितनी बातें कर चुके हैं, ये मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ बड़े मज़े के फैक्ट भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो किस तरह की बातें हैं या क्या है। देखें, आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड तो मैं जितना भी टॉपिक कवर अप करना चाहूँ, ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हार्ड कि मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूँ। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जितनी जो डिफरेंट चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आए। ओके, आप लोगों को शायद पता हो कि काफ़ी चैनल्स हैं हमारे जो कि न्यूज़ कास्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली थ्रू आउट द वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में बहुत सारे। बट कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जो कि टॉप रेटेड लिस्ट में आते हैं। कौन से हैं वो? सबको पता है, नाम सुना है। बीबीसी, ऑब्वियसली बीबीसी न्यूज़ चैनल जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है ऑब्वियसली। फिर फॉक्स न्यूज़, सीएनएन, स्काई न्यूज़, अल जज़ीरा, ये बहुत 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 फेमस न्यूज़ चैनल्स हैं। और इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि जस्ट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन कि न्यूज़ चैनल्स में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दे शुड बी एप्रिशिएटेड। क्योंकि हम लोग अगर नेगेटिव पर किसी को करते हैं तो पॉजिटिव पर ऑब्वियसली वी शुड एप्रिशिएट देम। और अगर हम बात करें कि न्यूज़ चैनल किस बारे में बातें कर रहे हैं, मौसम के बारे में, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और फन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद जो करंट सिचुएशंस होती हैं, जो हमारे टॉपिक्स चल रहे होते हैं, वो होती हैं। लेकिन एक और बात ये है कि न्यूज़ कितने टाइप की हो सकती हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये वो वाली टाइप्स नहीं आने वाली, हैप्पी, सैड और नॉर्मल। नो, इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ न्यूज़। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली एक प्रिंट मीडिया होता है। प्रिंट लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है उसमें रिटन फॉर्म में होती है, तो उसको प्रिंट मीडिया ऑब्वियसली बोला जाता है। फिर एक होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होता है, लाइक अब ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है और थ्रू आउट एरिया को कवर अप किया जा रहा होता है। लाइक ये ब्रॉडकास्टिंग है रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, जो कि न्यूज़ आप लोगों को बताई जा रही थी। एंड थर्ड द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन इंटरनेट, माय फेवरेट, माय लव। तो इंटरनेट से भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो हैं वो बताई जा रही होती हैं। उसके बाद अगर एक बड़े मज़े का आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी की है डोनाल्ड ट्रंप। ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, बट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक फेवरेट चैनल है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस चैनल को करते हैं, OANN, जो कि कहा जाता है, अगर इसका फुल एब्रिविएशन अगर मैं बोलता हूँ वर्ड, तो वन अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क। OAN भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, यानी कि वन अमेरिकन न्यूज़। तो ये न्यूज़ नेटवर्क जो है, अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क, ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत 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 फेवरेट है। तो वेल, अगर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बता रहा था कि उनको कौन सा न्यूज़ चैनल पसंद है, तो मुझे आपको एक और बात बतानी है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है कि देखिए, न्यूज़ कास्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम शायद उस लेवल तक नहीं जा सका होगा, पर एक शख्स इसमें ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा है, जो लाइक यू कैन से कि रिकॉर्ड विनर है या रिकॉर्ड ब्रेकर है। दिस विल बी अ बेटर वर्ड। तो कार्लसन जो हैं वो बहुत जो हैं फेमस एक न्यूज़ कास्टर हैं, न्यूज़ की दुनिया में न्यूज़ एंकर हैं। और इनको अगर मैं कहा जाऊँ तो इनके 6,33,000 व्यूअर्स जो हैं वो भी रहे हैं। और ये बहुत 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 फेमस नेम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एक एक स्टैट्स मैं कहूँगा, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम ये बात करें कि कौन से कंट्रीज़ कितने जो टेलीविज़न स्टेशंस जो हैं वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट है कि जी कितने चैनल्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, टेलीविज़न स्टेशंस कितने ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा है, डू यू नो? नो? ओके, रशिया। रशिया नंबर 1 पर है। लेट मी टेल यू कि कितने चैनल्स जो है, कितने स्टेशंस जो हैं ब्रॉडकास्ट कर रहा है। क्या ये 1000 होंगे? नो। 1500? नो। ये 3300
ब्रॉडकास्ट कर रहा है चैनल्स को या स्टेशंस को, यू कैन से। और ये जो फैक्ट्स हैं, लेट मी टेल यू कि 2013 सॉरी 17 का फैक्ट है जो कि आपसे मैंने शेयर किया है। अब इसमें तब्दीली आ चुकी है। और सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, एक बहुत 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 फेमस कंट्री जो कि बहुत सारी चीज़ों में आगे आ गया। मैं आपको बता दूं कि ये लोग तो बस हर चीज़ में आ चुके हैं, और ये लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, कोई भी फील्ड, ये लोग अपने आप को आगे लाने पीछे नहीं रह सकते। हर जगह पर ये लोग आगे हैं। दे आर चाइनीज, चाहे बात पॉपुलेशन की हो, चाहे बात टेक्नोलॉजीज की हो, दे आर द बेस्ट, रियली दे आर बेस्ट, दे आर डूइंग बेस्ट। बट हाउ मेनी चैनल्स दे हैव, they are broadcasting approximately 3000 channels they are broadcasting। और ये फैक्ट 2017 से ऑब्वियसली है जो कि आपसे शेयर किया जा रहा है। ओके, अब यूरोपियन यूनियन, डू यू नो यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ऑब्वियसली शामिल हैं। तो ओवरऑल यूरोपियन यूनियन में 2700 चैनल्स जो हैं, स्टेशंस जो हैं वो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। और इनके बाद आता है इंडिया फोर्थ नंबर पे, जिसके 868 चैनल जो हैं ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। फिर यूके 704, एंड देन टर्की, फ्रांस, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया एंड सो ऑन। बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। बट एज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऊपर की टॉप कंट्रीज तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान कितने चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं 2008 के सर्वे के मुताबिक, तो 117 यानी 117 यानी 117 जो स्टेशंस हैं वो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, अब अगर इन फैक्ट्स की और इन न्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ, तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि कितने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा, एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा, और मैं आई वाज लाइक आई न्यू ऑलरेडी अबाउट दिस, बट मेरे साथ कुछ दो तीन लोग बैठे हुए थे, फ्रेंड्स। तो दे वर फ्रॉम जर्नलिज्म सब्जेक्ट, और एंड आई आस्क्ड देम के न्यूज़ चैनल का एब्रीविएशन क्या है। सो इधर उधर मत देखें, आपसे पूछा भी जा सकता है कि न्यूज़ चैनल किसका एब्रीविएशन है। खुद से सोचें, क्या न्यूज़ चैनल वर्ड NEWS, व्हाट दैट वर्ड स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब है? तो आम तो बहुत है, हर बंदा डेली में शायद एक आध बार न्यूज़ वर्ड बोल देता हो, यार क्या न्यूज़ है, क्या खबर है। पर ये न्यूज़ का मतलब क्या है? ये न्यूज़ वर्ड किस तरह से निकला है? ये किसका एब्रीविएशन है? न्यूज़ स्टैंड फॉर N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। ऑब्वियसली पूरी सराउंडिंग को कवर कर रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सब जगह की न्यूज़, सब जगह की खबर आप तक आ रही है। उस सबको सिर्फ एक मर्ज करके तो न्यूज़ एक वर्ड जो है आप लोगों के सामने पेश किया गया है। तो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता था, आई गेस शायद कह रहे होंगे नहीं बिल्कुल अब तो पता चला, हाँ याद आ गया, याद आ गया, एग्जैक्टली लाइक दिस, बट आपको नहीं मालूम था एग्जैक्टली। ओके, तो अगर आगे की हम बात करते हैं कि अमेरिका का, मैंने आपको एक बताया था कि अमेरिका क्योंकि एक बड़ा वेल नॉन कंट्री है, अमेरिका से रिलेटेड लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं। अमेरिका के कुछ नेटवर्क्स हैं जो कि बहुत न्यूज़ चैनल्स के मैं बताने लगा हूँ अब आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर चैनल्स बिकॉज आवर चैनल इज़ बिलोंगिंग टू न्यूज़ चैनल। तो आप लोगों को न्यूज़ चैनल से रिलेटेड बताऊंगा अमेरिका का, कि अमेरिका के कुछ नेटवर्क्स हैं जिन जो कि बहुत टॉप पर है। और नंबर 1 पर NBC है, उनका एक न्यूज़ चैनल, और उसके व्यूअर्स कितने हैं क्योंकि एंड लेट मी टेल यू कि ये 2018 का फिगर है जो कि आप लोगों से शेयर किया जा रहा है। तो 78,76,000 जो है वो इसका एक फिगर है, या आप यूँ कह सकते हो 7,87,06,000 इसका फिगर है एग्जैक्टली। और सेकंड है CBS, इनका चैनल है, और उनके 7,38,05,000 व्यूअर्स हैं। और फिर ABC एंड फॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फॉक्स के व्यूअर्स बताऊँगा, 4 करोड़
4,01,000 ये व्यूअर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड, यानी जस्ट जस्ट अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। तो ये बहुत सारे जो है वो लोग मौजूद हैं। ओके, अब जर्नलिज्म की कुछ टाइप्स हैं। अब लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म क्या है, सहाफ़त क्या है। शॉर्ट करके तो बहुत सारा लोगों को पता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं ना। लाइक ऐसा तो नहीं है ना, अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि इवन हम भी अपने चैनल को कैटेगराइज़ कर रहे हैं, बट ये कैटेगरी को जर्नलिज्म में कहीं न कहीं रेटिंग, कहीं न कहीं ये रिलाय कर रहे होते हैं या लाई करते हैं कि आपको पता होता है कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वो कैटेगरीज़ क्या हैं, जर्नलिज्म में कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? तो एक तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, ठीक है? उसके बाद वॉचडॉग जर्नलिज्म होती है, फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म होती है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, ओपिनियन जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ट्रेड जर्नलिज्म एंड एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। आई थिंक जस्ट फ्रॉम नेम आपको पता चल गया होगा कि कौन सी जर्नलिज्म में क्या चीज़ जो है आप लोगों के साथ डिस्कस की जा रही होगी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन करूँ कि भाई क्यों है ये न्यूज़ चैनल? क्यों बना ही क्यों? न्यूज़ चैनल ना होता तो क्या सुकून नहीं था? जिस तरह कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये क्या न्यूटन ने कानून बना दिया, ये क्या बना दिया, या फिर अलजेब्रा कहाँ से उठा दिया, ज्योमेट्री बनाने वाला बंदा कौन है? तो अगर देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिनके बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर होता भी है तो आप बहुत लो लेवल पर सर्वाइव कर रहे होते हो। लाइक आप मुआशरे से पीछे रह जाते हो। वक्त बहुत ही प्यारी चीज़ है। इसकी सबसे खूबसूरती तो ये है कि ये गुजर जाता है। अब यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर अच्छा वक्त हो और वो गुजर जाए तो स्माइल आपकी गायब कर देगा, और अगर बुरा वक्त और गुजर जाए तो आपका स्माइल वापस ले आएगा। टाइम नेवर रिमेन्स सेम, दिस इज अ सिग्नेचर फ्रॉम मी टू माई एवरी स्टूडेंट और एवरी फेलो। अगर कोई कहे तो मैं कहता हूँ टाइम नेवर रिमेन्स सेम। इसको जब देखोगे सैड होगे तो खुश हो जाओगे, खुश होगे तो सैड हो जाओगे। ये आपकी इमोशंस के साथ खेलेगी ये लाइन। तो अगर हम लोग बात करें कि पर्पस क्या है न्यूज़ का, क्यों है न्यूज़? देखें, आप लोग अगर एक वक्त के लिए मान लें कि आप लोग न्यूज़ से नहीं हैं वाकिफ़, आपको नहीं पता, आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से फाइट नहीं कर सकेंगे। आपको मुआशरे का, सोसाइटी का ट्रेंड नहीं पता होगा। आप बहुत हर बंदा मार्केट में मूव नहीं कर सकता। अगर आप ये बात सोचें कि ठीक है, न्यूज़ तो एक वक़्त बाद आई ना, और उससे पहले क्या था ना, उससे पहले न्यूज़ नहीं थी क्या? उससे पहले न्यूज़ चैनल्स नहीं होते थे, तो फिर कैसे सर्वाइव होता था? तब नहीं पता होता था लोगों को कि किस कबीले के पास, कबीले हुआ करते थे अगर, या किस सोसाइटी हुआ करती थी लाइक इन इंग्लिश, तो किसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, किसके पास क्या नहीं है। कुछ नया आ जाता था, लोग उस तक नहीं पहुंच पाते थे। दुनिया के एक कोने में कोई चीज़ बनी है, दूसरे कोने तक उसको पहुंचने में कितना वक्त लगेगा किसी को नहीं पता था, और बहुत बहुत वक्त लगता था। अब एक इन्वेंशन होती है और ई मीडिया के थ्रू, ये न्यूज़ के थ्रू फटाफट उसको पहुंचाया जाता है, दूसरे लोग उस पर वर्किंग करते हैं और वो चीज़ एक अच्छे तरीके से फ्रंट पर आ जाती है। तो पर्पस की जहाँ तक मैं बात करूँ कि न्यूज़ का पर्पस क्या है, न्यूज़ का पर्पस आपकी लाइफ को बेटर बना देना है। लाइक जस्ट इन अ वन सेंटेंस अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यूज़, तो न्यूज़ का पर्पस है कि वो आपकी लाइफ को बेटर बना दे। कैसे? ऑब्वियसली अगर आप अवेयर होगे दुनिया से तभी आप कुछ कर सकोगे। आप सिचुएशन से अवेयर ही नहीं हो, आप क्या करोगे और कैसे करोगे? हर बंदा सिचुएशंस के साथ या मार्केट के साथ अपडेट नहीं रह सकता। शायद कुछ लोग अपने फिजिकल कंडीशंस में इसमें नहीं होते, कुछ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में इतना फंसे होते हैं कि उन्हें दुनिया की खबर नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लोग क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। इन सब मामलात से लोगों को कुछ वक्त में अगर आप बैठे और सिर्फ क्रीम क्रीम आपको न्यूज़ चैनल में बता दी कि जी आप 2 मिनट्स का देखते हैं। आप लोग जब न्यूज़ चैनल के आपको पता चल रहा था कि स्टार्टिंग है, तो आप 2 मिनट की हेडलाइंस देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये न्यूज़ चैनल का ही कमाल है जो कि आपको इतना अपडेट रखता है और आपको इस बात पर कर देता है कि आप आगे के अपना दुनिया के साथ चल सको, फाइट कर सको, ये सब चीज़ें। ओके,
तो ये हमारी एक बड़ी एक बात है कि इसलिए दिस इज़ द रीज़न दैट वी शुड नो या वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट न्यूज़ या हमें पता होना चाहिए। ओके, अच्छा एक बड़े मज़े की भी बात आपको बताऊँ कि मैं न्यूज़ की इस कैटेगरी में आके मुझे बड़ा था कि पता चले कि न्यूज़ क्या है। एक न्यूज़ एंकर बहुत ज़्यादा लोग इस पे सोच रहे थे क्या इसमें अर्निंग है? लोग अर्न कर रहे हैं क्या? और न्यूज़ से आप लोगों को पता चल जाता है क्या? तो देखें, हमारे एक रिचेस्ट जो न्यूज़ एंकर हैं, एंडरसन कूपर, ही इज़ द रिचेस्ट एंकर। और इनकी जो करंट नेट वर्थ है वो $200 मिलियन है। अगर मैं फिगर आपसे शेयर करता हूँ तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। बट एक और कंट्री है जो कि बहुत जो है वो बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया। अगर इंडिया की बात करूं तो लोगों को होता है कि इतना बड़ा मुल्क और इंडिया का अगर टॉप का एंकर कौन है, तो वहाँ पर जो रविश कुमार हैं वो बहुत सीनियर जो न्यूज़ एंकर हैं और बहुत नंबर वन उनको कंसिडर किया जाता है। ही इज़ रेटेड एट मोस्ट, ही वो एनडीटीवी पर न्यूज़ नेटवर्क पर चैनल पर जो है वो होते हैं और बहुत से डिफरेंट चैनल पर जो है होस्ट चैनल्स पे भी वो फ्लैगशिप शोज़ करते हैं। और ये जो है इवन इंक्लूडिंग प्राइम टाइम भी, ये भी सॉरी मैं आपको बताता चलूँ, वो अगर मैं अगर उनके बारे में ये बात कहूँ कि ही इज़ प्रोबेबली द बेस्ट न्यूज़ एंकर इन इंडिया, तो ये बुरा नहीं होगा क्योंकि फैक्ट्स भी उनके फेवर में हैं और यही सब कुछ ऑब्वियसली बता रहे हैं। इसके अलावा ये मैं अब आपको कुछ न्यूज़ एंकर से रिलेटेड कुछ आप लोगों के साथ डिटेल्स ऑब्वियसली शेयर कर रहा हूँ। तो एक बड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने लाऊंगा न्यूज़ के हवाले से कि हु इज़ द हाईएस्ट पेड फीमेल न्यूज़ एंकर। हाईएस्ट, तो रॉबिन रॉबर्ट्स जो हैं वो जो हाईएस्ट ऐसी फीमेल एंकर हैं जो कि जिनको पे किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। अब अगर बात किया जाए तो कितना किया जा रहा है, तो $25 मिलियन फॉर होस्टिंग टुडे एंड बिल ऑरेली 18.5 मिलियन फॉर द, अच्छा इसके लिए भी उनको यानी एक एक प्रोग्राम के लिए उनको 25 मिलियन और एक के लिए उनको 18.5 मिलियन जो है वो पे किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके ओके, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ज़रूर। एक एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर टेलीविज़न नहीं है। स्ट्रेंज, सीरियसली टेलीविज़न नहीं है? ये नहीं हो सकता। मैं कैसे मान लूँ 2020 है तो टेलीविज़न नहीं है? सच में नहीं है? बिल्कुल। एक ऐसा कंट्री बिल्कुल मौजूद है जहाँ पर किसी किस्म की नेटिव साइंस नहीं है अब तक। और टुवालू जो कंट्री का नाम है, ये TUVALU, ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी टेलीविज़न नहीं आया। टेलीविज़न नहीं आया तो इट मीन्स के वहाँ पर तो मामला बहुत सारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट भी, हमें लगता है ना कि एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के बगैर नहीं है, बट ऐसा नहीं है, टेलीविज़न के बगैर भी एंटरटेनमेंट हो जाती थी। आज से पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ जाती थी। और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इसमें मुख्तलिफ हमारे चैनल्स की ऑलरेडी जो कि मैं आप लोगों से कर चुका हूँ, और न्यूज़ की आई थिंक मेरी फ़िलवक्त इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मैं कुछ न्यूज़ से रिलेटेड आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और ना ही बताई जाती हैं। लोगों को होता है ये तजस्सुस, कुछ लोगों को होता है हिस्ट्री से लगाव होता है, वो पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे ये चीज़ बनी, न्यूज़ कैसे बनी। कुछ लोग पुराने किलों में जाते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, देखते हैं ये कितनी पुरानी होगी, उस ईंट को हाथ लगाते हैं और देखते हैं और फिर और ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें इतने पुराने लोगों को, इन लोगों ने इसको देखा होगा, इसको टच किया होगा या इस किले में रहे होंगे। लाइक एक जगह
जिसके अंदर कुछ लोग रहे और वो चले गए इस दुनिया से, और आप जानते भी नहीं हो उस लोगों को, स्टिल आप लोगों को नॉर्मली क्यूरियोसिटी होती है कि आप देखो कि क्या है। तो न्यूज़ के हवाले से भी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक तजस्सुस होता है कि न्यूज़ किस किस तरह की होती थी या कैसे होती थी। देखें, न्यूज़, मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को गाइड किया, न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ से रिलेटेड कुछ बातें या न्यूज़ क्या है और हम लोग क्या काम करने वाले हैं, पर इसमें ऑब्वियसली हमें आप लोगों की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। कहा जाता है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पर मेरे बार बार कहने से नहीं। आप लोग जब हमारे चैनल की न्यूज़ देखें तो आपको ऐसा फील हो कि हाँ यार, ये लोग सही न्यूज़ देते हैं, या अब एक एजुकेशनल लाइक स्टूडेंट्स हैं और हमने एजुकेशनल अगर न्यूज़ हम शाया कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को ये हो कि हाँ यार, मुझे देखना है कि डेटशीट आई है कि नहीं आई है, पर कौन से नेटवर्क पर जाऊँ, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पर जाऊँ, मैं किस वेबसाइट के पीछे जाऊँ। तो उसको पता हो कि एक चैनल ऐसा है जहाँ पर हम अपनी जो भी न्यूज़ है हम चाहेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो एक तो ये बात है कि हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों तक बिल्कुल एग्जैक्ट जो रियलिटीज़ हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और सेकंड, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग आपको ऐसा नहीं आपके साथ करेंगे कि आपको ये चीज़ शो हो रही हो कि जी फ्रंट पर हम आपसे कुछ और कमिट कर रहे हैं और बैक एंड पर आप लोगों को हम कुछ और न्यूज़ दे रहे हो। नो, दिस दिस विल नॉट बी डन लाइक दिस। हम आप लोगों को ऐसे डिसअपॉइंट लिटरली नहीं करेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा हमारे चैनल के साथ जब आप लिंक्ड होंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आप लोगों से ये है कि देखें, डोंट हेजिटेट, इवन इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज़ आस्क अस। अगर आप चाहते हो कि हम, अब आप लोगों की फेवरेट पर्सनालिटीज़ होंगी, कुछ लोगों की पॉलिटिकल फेवरेट होंगी पर्सनालिटीज़, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। तो वो लोग कह रहे होंगे कि हमें लाइक इफ़ यू आर पाकिस्तानी यू विल से लाइक शाहिद अफरीदी से रिलेटेड हमें बायोग्राफी या ये वो। तो हमारा न्यूज़ चैनल आपको ऑब्वियसली बायोग्राफीज भी प्रोवाइड करेगा। और बात रही लाइक इंडिया से हो, विराट कोहली या कुछ भी, कुछ WWE के फैंस तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमें पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, एशिया हो, यूरोप हो, हम सब लाइक करते हैं। और अ, बहुत ज़्यादा फीफा के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोगों तक न्यूज़ जो है वो आप लोगों को पहुंचाने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी टॉपिक है, देन प्लीज़ 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 डोंट हेजिटेट एंड आस्क अस। कोई चीज़ कहना चाहते हैं, और मैंने आपको बात शुरू में हमारी इवन इन दिस वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग किसी परेशानी में हैं और अगर हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता है थ्रू योर न्यूज़, या हम लोग आपकी न्यूज़ को अगर अथेंटिक है और बिल्कुल आप वो आपकी बात अगर हम आगे पहुंचा सकते हैं, तो इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सर्व कर सकें। एंड आई होप कि इंशाल्लाह एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि जब हम लोग थ्रू आउट इस चीज़ की, मुझे ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर, हम लोग अपने चैनल को, जब मैंने आपको अपनी टीम के बारे में भी बताया, आई एम जस्ट लीडिंग देम। आई विल नॉट थ्रो न्यूज़। मैं खुद से पर्सनली न्यूज़ आप लोगों तक नहीं ऑब्वियसली शायर करूँगा, बट हमारी प्रॉपर टीम आप लोगों तक जो है वो न्यूज़ आप लोगों को दे रही होगी, जिसमें डिफरेंट लोग होंगे। पर इसको खुद से मैं मॉनिटर करूँगा, ताकि अगर कोई चीज़ आप लोगों तक हम लोग पहुँचाते हैं और उसमें कोई कमी है या कुछ भी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चिक एंड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए मैं आप लोगों को श्योरली इस चीज़ पे यकीन दिलाता हूँ कि जी आप लोगों तक जो चीज़ें आएँगी बड़ी अच्छी आएँगी, और मैं खुद इस चीज़ को लीड करूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर अच्छे तरीके से। खुशी ये नहीं होगी कि मैं बहुत ज़्यादा वेल नोन हो जाऊँ, खुशी इस चीज़ की होगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपका कोई फ़ायदा हो, विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई होप कि आप लोगों की इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व भी होंगे, और मैं काफ़ी सारी आपको बातें बताने में सक्सेसफुल भी रहा हूँगा। मज़ीद भी आप लोगों के साथ अभी कुछ बातें शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों के साथ अपनी डेली बेसिस पर इंशाल्लाह आपके साथ न्यूज़ शेयर किया करेंगे, और आप लोगों को रोज़ाना बग़ैर किसी छुट्टी के और
हम आपको ऐसा कह रहे हैं, तो हम लोग आपको बगैर किसी छुट्टी के ही आप लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि संडे है तो हमारा संडे होगा, बिल्कुल नहीं। आपको डेली बेसिस पर न्यूज़ मिलेंगी, कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी आप आई थिंक आप समझ सकते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई क्यों न्यूज़ चैनल देखेगा? मुझे आप मैं ही अगर ऑडियंस में हूँ, मुझे एक चैनल कहता है कि जी आज न्यूज़ है, आप न्यूज़ आती है और आप न्यूज़ चैनल को न्यूज़ आप उसके ऊपर डालना शुरू करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं देखूँगा कि न्यूज़ आ रही है। बट अगर मुझे आज एक दिन की न्यूज़ चाहिए और मुझे पता चला है ये डे तो स्किप्ड है, ये डे तो इस चैनल ने न्यूज़ ही नहीं बनाई, सो मैं कैसे रिलाय करूँगा? देखिए हमारे 4 टॉपिक्स हैं, हमारे उन 4 टॉपिक्स की अपडेट आपको ऑब्वियसली मिला करेगी और इंशाल्लाह साथ-साथ हम लोग इन टॉपिक्स को बढ़ाते जाएँगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड करते जाएँगे। ऑफ़िशियली हमारी न्यूज़ इंशाल्लाह कि इस चैनल की ये जो वीडियो लॉन्च कर रहे हैं हम, इसके बाद हमारी ऑफ़िशियली जो न्यूज़ है, पहले हम सिर्फ़ इसके ऊपर थोड़ी इसकी ग्राउंड पर वर्किंग कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ़ इसकी हाउ नाउ प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को बताएँगे कि क्या होती है न्यूज़, कैसे है सब कुछ और फिर स्लोली जैसे-जैसे हमारी हम इसकी आप लोगों तक पहुँचा देंगे हमारे चैनल को, फिर हम इसको इंशाल्लाह टू बी इन वेरी कमिंग डेज़ इन सम कमिंग डेज़ we'll throw our videos or and on daily basis, even 4 in a day or could be 10 in a day, depends on topics obviously। जितनी न्यूज़ उतनी सारी वीडियोस। और जैसे स्पोर्ट्स की कैटेगरी का एक आपको बुलेटिन आ रहा है ना, लाइक 3 मिनट्स का, उसके अंदर हम 1 2 3 4 5 स्पोर्ट्स को कवर अप करें। आगे आगे हम हर कैटेगरी को थ्रो करेंगे डिफरेंट, लाइक WWE की इमेजेस अलग डिफरेंट न्यूज़ देंगे, क्रिकेट की अलग देंगे, पॉलिटिकल अलग देंगे और आईटी से रिलेटेड अलग। तो हम लोग आपको बड़े मज़े की और बड़े प्यारे तरीके से न्यूज़ देने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक बल्क में न्यूज़ देंगे, वो भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद आप लोगों के साथ और भी चीज़ें मैं अभी अपनी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की जो डिटेल थी मैंने आपको हमारी फर्स्ट वीडियो की ऑब्वियसली बता दी, जिसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया है हमारे न्यूज़ चैनल के बारे में और ओवरऑल न्यूज़ क्या होती है। और इंशाल्लाह हम लोग इसकी जल्दी आप तक और मज़ीद जो टॉपिक्स हैं आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड आई होप कि हम आप लोगों को अच्छे से सर्व कर सकें। एंड आई विल नॉट से कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, यू नो इट। थैंक यू।